Hello everyone, welcome back to Riva Maths Academy. I hope you all are fine. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिसका सॉल्यूशन हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो हमने 1 to 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं। यस, तो देखिए गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा शो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए। कोई ए सेट है हमारा, उस पर रिलेशन है ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर। आर यहाँ पे क्या है, रिलेशंस है, नॉट अ रियल नंबर्स। रिलेशन क्या है, पी कोमा क्यू, मीन्स पी का क्यू से रिलेशन है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, जो हमारा प्लेन में कोई पॉइंट है पी, उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू। मीन्स जो हमारे ओरिजन से डिस्टेंस पी पॉइंट्स की है वही सेम किसकी है, क्यू की है। और हमें ये प्रूफ करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई। सेकेंड पार्ट है, इसी में आगे का कंटिन्यू अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि शो डेट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आएंगे प्लेन में रिलेटेड टू अ पॉइंट पी, पी इज नॉट इक्वल टू 0 0। मीन्स इसकी कंडीशन क्या है कि जो पॉइंट है हमारा प्लेन में पी वो ओरिजन पे नहीं है, मीन्स 0 0 उसके कोऑर्डिनेट नहीं है। इज द सर्कल थ्रू पासिंग विथ ओरिजन एज सेंटर। जो सर्कल है वो किससे पास हो रहा है हमारा, पी से, ठीक है। जो डिस्टेंस है ओरिजिन से है सेंटर की, और जो सारे पॉइंट्स किससे जा रहा है सर्कल हमारा, पॉइंट्स पी से पास हो रहा है। तो देखिए हमारा पहले हमें प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो देखिए उसके लिए फर्स्ट हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशंस होती है, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉइंट्स पी क्यू प्लेन की बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो क्या है ये सब। तो देखिए कोई हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक। ये कोई ओरिजिन पे हमारे पास सेंटर पे कोई पॉइंट है ओ स्टूडेंट्स, कोई पॉइंट्स है हमारे पास पी यहाँ पे, ठीक। ये क्या है, कोई पॉइंट्स है पी, एक और पॉइंट्स है हमारे पास क्यू, सपोज करो वो यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रिलेशन है पी कोमा क्यू, द डिस्टेंस ऑफ P from the origin is same as the distance of Q from the origin। मीन्स जो OP है वो किसके इक्वल है, OQ के। ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है कि Q हमारा इस प्लेन में होगा, Q हमारा सपोज करो यहाँ से, यहाँ पे भी हो सकता है, P में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हमारा Q जो है पॉइंट्स हो सकता है। बट उसकी कंडीशंस क्या, बस एक ही कंडीशंस की, जो P की डिस्टेंस है ओरिजिन से वही सेम डिस्टेंस किसकी है, Q की है। मीन्स इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू OQ। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारी कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि A कोमा A इज बिलोंग्स टू R, मीन्स सेम का सेम पॉइंट से रिलेशन होता है। तो सपोज करो क्या है, हम यहाँ P की बात करते हैं तो क्या होगा, P कोमा P इज बिलोंग्स टू R, मीन्स R क्या है, आर क्या, रिफ्लेक्सिव इन नेचर, ठीक। मीन्स पी का पी से ही क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जो डिस्टेंस ओ से इस पी की है तो इस पी की भी तो सेम डिस्टेंस होगी ओरिजिन से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे को, आर इज रिफ्लेक्सिव इन नेचर। ओके, क्लियर है सभी को। सेकंड बात करते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट सिमेट्री की, कि सिमेट्री की कंडीशंस क्या कहती है, क्या होता है सिमेट्री में कि ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग करते हैं तो बी कोमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मीन्स ओ पी ओ क्यू, ठीक। तो पहले हम देखेंगे, हमें यहाँ पे हमने ऐसा भी गिवन है, या हमने शो किया है, या हमने प्रूफ किया है, या हमने चेक किया है, हम कुछ भी कह सकते हैं कि देखिए क्या हो जाएगा, अगर पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर तो क्या हो जाएगा, Q कोमा P इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मीन्स अभी हमने देखा था कि अगर OP इक्वल्स टू OQ है, या हम इसको लिखें OQ इक्वल्स टू OP, सेम चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है।
OP इक्वल टू OQ या OQ इक्वल टू OP, एक ही बात है। तो R भी क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है सभी को। थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ट्रांजिटिव। स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव क्या कहती है कि अगर ए बी रिलेटेड है आर से, बी कोमा सी भी रिलेटेड है आर से, तो देन क्या हो जाता है, ए कोमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखिए, सपोज करो अभी तो हमारे पास पी और क्यू 2 पॉइंट्स थे, ठीक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ए बी सी, तीसरा हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। सपोज करो हमने कोई पॉइंट एस ले लिया, वो यहाँ पर है, ठीक, इधर ये यहाँ पे है, या हम इसको कह सकते हैं कि एस पॉइंट हमने कोई ये यहाँ पे ले लिया इस तरह से। इस वाले प्लेन में क्या है हमारा, एस पॉइंट है। तो देखिए पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू कोमा एस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, पी कोमा एस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ पे ओ पी इक्वल्स टू है ओ क्यू, ओ क्यू इक्वल टू है ओ एस के, तो ओ पी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओ एस के। हमें क्वेश्चंस में गिवन है कि कितने ही पॉइंट्स हो सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, ठीक, जो किस पे शो करते हैं हमारे सर्किल पे, बट सबकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, देन इम्प्लाइज ओ पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एस। स्टूडेंट्स मीन्स ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, ओ क्यू ओ एस के, तो क्या हो जाएगा, ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एस को। तो लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव इन नेचर, तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R is an equivalence relation, ठीक, क्लियर है सभी को, ओके। तो नोट इट डाउन एंड देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, हाँ, तो देखिए सेकंड पार्ट कहता है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P, मीन्स P हमारा ओरिजिन पे नहीं है, P के जो कोऑर्डिनेट है, जो देखिए स्टूडेंट्स, और नॉट इक्वल टू मीन्स जो ये सेंटर पे कोई भी पॉइंट्स होता है उसके ओरिजिन क्या होते हैं, 0,0, सॉरी उसके पॉइंट्स क्या होते हैं, 0,0, इज द सर्कल थ्रो पासिंग विथ ओरिजिन एज सेंटर। कोई हमें सर्किल ड्रॉ करना है, देखिए तो सपोज करो ये हमने सेंटर मान लिया ओरिजिन का, ओरिजिन एज अ सेंटर, और सपोज करो हमने कोई भी एक इस तरह से सर्किल हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, Q1, Q2, P2, S1, S2, ठीक। तो ये क्या, इसका कहने का मतलब है कि इस सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। OP, OS2, OQ, OS1, OP2 मीन्स सबकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो OP या OQ या OS2 सब क्या हो जाएगी हमारी, ये रेडियस ऑफ अ सर्किल क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे OP इज अ रेडियस ऑफ अ सर्किल, ठीक। ये हमसे यही कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट से सेट ले लिया हमने, वो किसी सर्किल पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, और सबको हमें बताना है कि सबकी जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारी, सेम है फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, हम शो डेट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। कोई रिलेशन है आर किसी सेट ए पे डिफाइन है, ए जो सेट है वो ऑफ ऑल ट्राइंगल्स का है, जो सेट है ए वो किसका है, ट्राइंगल्स का है। एज रिलेशन हमें आर गिवन है T1, T2 क्या हमारे ट्राइंगल्स हैं, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 किसके सिमिलर है, T2 के। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें बताना है कि शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी में आगे एक पार्ट और दिया है कि कंसिडर 3 राइट एंगल्स ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स हमें कंसिडर करने हैं। T1 दिया है उसकी साइड्स 3, 4, 5 है, T2 दिया है उसकी साइड्स 5, 12, 13 है, एंड T3 दिया है हमें उसकी साइड्स हैं 6, 8, 10। विच ट्राइंगल्स T1, T2, T3 आर रिलेटेड, मीन्स कौन से ट्राइंगल आपस में रिलेटेड है। तो फर्स्ट हम स्टूडेंट्स इसको प्रूफ करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या
नहीं है, तो उसके लिए देखिए हमें फर्स्ट क्या चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, T1 कॉमा T1, T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R, मीन्स T1 का किससे रिलेशन होगा, T1 से ही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बिलोंग करेगा R को। हम कह सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T1। ये देखिए सिमिलर का साइन है स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा होगा जब आप आए होंगे 9th क्लास में, आपको पहचान कराई गई होगी सिंबल की। सिमिलर का हो सकता है किसी स्टूडेंट ने 9th क्लास से पहले भी पढ़ लिया हो, बट मैं आपको एक बार यहाँ फिर से बता रही हूँ कि T1 इज सिमिलर टू T1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें किया भी है कि T1 इज सिमिलर टू T2, तो सेम जब T1 का T1 से ही रिलेशन है तो क्या हो जाएगा, T1 इज सिमिलर टू T1, मीन्स R इज एन इक्विवेलेंस, सॉरी R इज एन रिफ्लेक्सिव। ठीक, सेकंड होता है सिमेट्रिक। तो देखिए सिमेट्री की क्या कंडीशंस होती है, A, B बिलोंग्स टू R एंड B, इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, मीन्स T1, T2 अगर हमारे R को बिलोंग करते हैं गाइस, तो T2, T1 भी R को बिलोंग करेंगे। देखिए हमें दिया है कि T1, T2 हमारे रिलेशन में है। T1 क्या है, इज सिमिलर टू T2 एंड T2 क्या हो जाएगा, इज सिमिलर टू T1, मीन्स T1 का अगर T2 से रिलेशन है और ये इसके सिमिलर है, तो T2 भी किसके सिमिलर होगा, T1 के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस इट इज एन सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। सेम ऐसे ही आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड वाला क्या कहता है हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा A, B बिलोंग्स टू R है एंड B, C इज बिलोंग्स टू R है, देन A, C इज मस्ट बी बिलोंग्स टू R। तो देखिए अगर A जो सेट है हमारा वो क्या है, ऑल ट्राइंगल्स का है, कितने भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A इक्वल्स टू T1, T2, 3 डॉट डॉट डॉट। पर ट्राइंगल क्या होंगे, ऑल ट्राइंगल्स सेट ऑफ द सेट A ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जो क्या होंगे, सिमिलर T1 सिमिलर टू T2, हम कहते हैं T1 सिमिलर टू, आपस में क्या होंगे, सब सिमिलर होंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हम कह सकते हैं सिमिलर का ये भी हो सकता है कि ट्राइंगल है कोई भी। देखिए ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3। अगर हम कोई हेक्सागन, पॉलीगन, पेंटागन ले तो उसकी कितनी साइड होगी, हेक्सागन के 6 होंगी, पेंटागन की 5 होंगी। अगर हम कंपेयर करें या हम कहें कि ट्राइंगल और पेंटागन एक सेट में आ जाएंगे, तो नहीं स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कि द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मीन्स जिस सेम ट्राइंगल जिसकी साइड 3 होंगी वही क्या आएगा, कि सिमिलर है, तो सेम ट्राइंगल आएंगे। हेक्सागन को एक सेट में रखेंगे और पेंटागन को हम अलग सेट में रखते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे T1, T2 बिलोंग्स टू R, T2, T3 बिलोंग्स टू R, देन T1, T3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R हो जाएगा। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, देन T1 इज सिमिलर टू T3। तो क्या हो जाएगा, इट इज एन ट्रांजिटिव, इट इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। सो या हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तीनों प्रॉपर्टी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है हमारा, आगे का क्वेश्चन। ये तो हमने इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया, एक पार्ट तो इसका हमने यहाँ तक तो ये कर लिया कंप्लीट। अब आगे का जो है उसे देखते हैं कि कंसिडर 3 राइट एंगल्स। कोई हमें 3 राइट एंगल्स हमें कंसिडर करने हैं, ट्राइंगल्स। T1 कोई ट्राइंगल है, देखिए T1 कोई ट्राइंगल है, उसकी साइड्स हैं 3, 4, 5। कोई ट्राइंगल T2 है, उसकी साइड्स हैं, और T3 कोई ट्राइंगल है, उसकी साइड्स हैं 6, 8 और 10। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हम कह सकते हैं कि जब दो, इसकी एक डेफिनेशन होती है राइट एंगल ट्राइंगल्स की, एक कंडीशंस होती है कि जब दो ट्राइंगल आपस में सेम होते हैं, जब दो ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा,
जब क्या हो जाएगा, उसके प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। जब दो ट्राइंगल आपस में सेम होते हैं, जब दो ट्राइंगल आपस में सेम होते हैं तो उनकी एक साइड प्रोपोर्शनेट है होती है। मीन्स देखिए कैसे हम पता करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम T1 इज सिमिलर टू T3 क्या करते हैं, 3/6, 4/8 और 5/10, तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/2। तो क्या हो गया हमारा, T1 इज सिमिलर टू T3। मीन्स T1 और T3 क्या है, हमारे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स 12 वाले का सॉल्यूशन। इसके जो सेकंड पार्ट है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ देखिए हमें 3 ट्राइंगल्स की साइड गिवन है, इसकी एक कंडीशंस होती है ट्राइंगल की कि जब दो ट्राइंगल आपस में सेम होते हैं तो उनकी जो एक साइड होती है वो उसके क्या होती है, प्रोपोर्शनेट होती है। तो देखिए क्या करेंगे हमने सपोज करो अगर हम इसमें से देखिए 2 कॉमन भी लेते हैं तब भी क्या जाएगा, 3, 4, 5 दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, तब भी T1 क्या है हमारे T3 से रिलेटेड है। अगर हम इसको ऐसा करना चाहें 1/2, 1/2, 1/2, तब भी क्या आ जाएगा, ये हमारा सेम आ रहा है तीनों। तो मीन्स T1 और T3 क्या है आपस में रिलेटेड है। तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 की शो डेट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन एज आर इक्वल टू, कोई पॉलीगन है जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ट्राइंगल के लिए, अब ये क्वेश्चन है पॉलीगन के लिए, सेम एज अ लास्ट क्वेश्चन है ये भी, P1, P2 वेयर सच डेट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें प्रूफ करना है। और आगे का पार्ट क्या कहता है और इसमें कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विथ साइड 3, 4 एंड 5। तो हमें क्या बताना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी आगे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, देखिए जब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हो रही है स्टूडेंट्स तो हमें फर्स्ट प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कि रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है। देखिए रिफ्लेक्सिव कहता है कि A, बिलोंग्स टू R, मीन्स क्या हो जाएगा P1, P1 बिलोंग्स टू R, मीन्स नंबर ऑफ साइड्स P1 बराबर P1 और नंबर ऑफ साइड्स इस P1 की भी किसके बराबर होंगी, P1 के। तो R क्या हो जाएगा, R इज एन रिफ्लेक्सिव। आया समझ में, मीन्स P1 A का A से होता है, P1 का P1 से होगा, P2 का P2 से होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मीन्स P1 बराबर P2, जितनी साइड्स P1 में है उतनी ही किस में है स्टूडेंट्स, P2 में है, ठीक। जब अभी हम यहाँ पे बात ही P1 के रिलेशंस की P1 से ही कर रहे हैं तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स इस P1 में होंगी सेम नंबर ऑफ साइड्स हमारी इस P1 में भी होंगी। तो मीन्स नंबर ऑफ साइड्स इस P1 के बराबर में P1 होंगी और इस नंबर ऑफ साइड्स दिस P1 इज इक्वल टू P1 होंगी। तो क्या हो जाएगा, R इज एन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यस, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशंस होती है कि A, B बिलोंग्स टू R एंड B, A इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मीन्स देखिए यहाँ पे P1, P2 अगर हमारा R को बिलोंग करता है तो P2, P1 भी हमारा R को बिलोंग करेगा। अगर ये कंडीशन सही है तो क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक इन नेचर हो जाएगा। अदरवाइज रिलेशन हमारा सिमेट्रिक इन नेचर नहीं होगा। तो देखिए हमें पहले ही गिवन है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, P1 नंबर ऑफ साइड्स इन P1 बराबर नंबर ऑफ साइड्स इन P2, ठीक।
अब इस P2 कोमा P1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इन P2 बराबर, ये मैंने देखिए डैश डैशिश कर दिए, मीन्स जो ऊपर वाली लाइन है आपको यही लिखनी है, बस P1 की जगह P2 और P2 की जगह क्या हो जाएगा, आपस में वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ पे P1 कोमा P2 को चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम P2 कोमा P1 को चेक कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हेंस R इज सिमेट्रिक। सेम कंडीशन सारी कि जब P2 बराबर P1 लिखें, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि P1 बराबर P2 लिखते हैं या P2 बराबर P1 लिखते हैं, बोथ आर सेम। यस, वैल्यू तो सेम रहेगी। अगर हम सपोज करो 3 इक्वल टू 4 लिखते हैं या 4 इक्वल टू 3 लिखते हैं तो सेम थिंग तो है, 3 इक्वल टू 4 और 4 इक्वल टू सेम चीज़ लिख रहे हैं, सेम ऐसा ही वहीं पे कि अगर P1 कोमा P2 है और P2 कोमा P1 लिखते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स हम थर्ड वाले की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। अब आप इसमें भी फिर से कंफ्यूज मत होना कि P1 कोमा P2 ही दिए हैं, पॉलीगन है, सेट है, कितने भी हो सकते हैं, सेट है P1 P2 P3 ठीक है, डॉट डॉट कहीं तक भी हो सकते हैं, हमें डिफाइन नहीं है कि P1 और P2 ही हैं, बस ये तो हमें रिलेशन में एक मेंशन डिफाइन कर दिया है कि इस तरह का हमारा सेट है। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होगा, सेम कंडीशंस होती है कि अगर A कोमा B बिलोंग्स टू R एंड B कोमा C बिलोंग्स टू R देन A कोमा C मस्ट बी बिलोंग्स टू R। तो क्या हो जाएगा, P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू R देन P1 कोमा P3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। सेम आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको शॉर्ट में भी बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लेकिन अगर आप एग्जाम में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2 एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, आप थ्योरी थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे, 2-4 स्टेटमेंट लिखेंगे, तो जो एग्जामिनर है उस पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो आपको देखेगा कि अरे बच्चा तो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप सोचो कि सेम एक लाइन लिख दो, P1 कोमा P1 बिलोंग्स टू R इट इज रिफ्लेक्सिव एंड A कोमा B बिलोंग्स टू R B कोमा बिलोंग्स टू R इट इज सिमेट्रिक, तो स्टूडेंट्स आप सोचेगा इसने तो सिर्फ काम चलाने लायक किया है, तो उसको काम चलाने वाले मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी स्टेटमेंट छोड़ना नहीं है, जितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे आपको तो अच्छे ही मार्क्स पा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इन P1, नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2। ठीक है, ऐसी मैं डैश डैश लगा देती हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ P2 की जगह क्या आ जाएगा, P1 की यहाँ P2 की जगह P3, अगेन यहाँ P2 की जगह आ जाएगा P1 और यहाँ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स P1 बराबर P2 P2 बराबर P3। जब P1 बराबर P2 और P2 बराबर 3 ये दोनों सेम है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, P1 P3 के। मैंने ऐसा ही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज ट्रांजिटिव, देन वी कैन से डेट हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। यस ठीक है, तो R इज इन क्या हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। यस, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। और देखिए इसका आगे का पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विथ मे इट साइड। सेम अभी मैंने आपको 12 क्वेश्चंस में कराया था, सेम चीज़ है। तो ये आपका एज अ होमवर्क है, आप इसको खुद से करेंगे और मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अभी आप मुझको ये डिफाइन करेंगे। ओके, तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स जल्दी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 14 क्वेश्चन कहता है कि द सेट लेट L, हमने कंसिडर किया कि L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। कोई XY प्लेन है, उसमें जितनी भी लाइन है L क्या है, उसका कोई सेट है। एंड R बी द रिलेशन इन L, R क्या है, उस L पे रिलेशन है। R हमें गिवन है कि L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। पैरेलल मीन्स सपोज करो ये लाइन L1 है, ये क्या है, L2 है, तो L1 L2 के क्या है,
पैरेलल है तो हमें बताना है कि जो आर है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस सी। हमें फाइंड करना है जो y इक्वल टू 2x प्लस 4 के लिए कि कौन कौन सी लाइन आपस में रिलेटेड है या नहीं है। तो देखिए हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं, पहले प्रूफ करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, देन देखते हैं आगे का पार्ट क्या है हमारा। ठीक, तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन है, सेम वही कंडीशंस होंगी, बार बार हम वही प्रूफ करते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो बोर नहीं होना है, बिल्कुल ईजिली लाइटली वे में इनको लेके चलना, एकदम चिल होके सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, उनको देख के आपको डरना नहीं, अरे यार ये तो 5-6 लाइन का क्वेश्चंस था, ये नहीं होगा हमसे। ठीक है, तो डोंट वरी, आराम से उसको पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। देखिए सेम हम आगे प्रूफ करते हैं इसके लिए। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की सेम कंडीशंस क्या रिले होता है कि a कोमा a बिलोंग्स टू r मीन्स L1 कोमा L1 बिलोंग्स टू r। देखिए कोई भी लाइन अपनी लाइन की, खुद की लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक, ये एक डेफिनेशन है, या आप लिख भी सकते हैं कि कोई भी लाइन अपने खुद लाइन की क्या होती है, या कोई भी लाइन इट सेल्फ लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, L1 बिलोंग्स टू R, सो R इज एन, तो R इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मीन्स L1 की लाइन क्या है, ये भी L1 है और ये इट सेल्फ में ही क्या है, पैरेलल है। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्री की क्या कंडीशंस है, सेम वही है कि a कोमा b अगर हमारा r को बिलोंग करता है तो b कोमा a भी r को बिलोंग करेगा। तो देखिए L1 कोमा L2 इज बिलोंग्स टू r एंड L2 कोमा L1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। मीन्स देखिए हमें क्वेश्चंस में गिवन भी है कि L1 L2 है रिलेशन और L1 इज पैरेलल टू L2 है। जब दो लाइन, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिया था, L1 इज पैरेलल टू L2 है, तो L2 भी तो किसके पैरेलल होगी, L1 की होगी। तो क्या हो जाएगा, हेंस R इज सिमेट्रिक इन नेचर, कह सकते हैं हम R इज सिमेट्रिक इन नेचर। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है कि a कोमा b इज बिलोंग्स टू R and b comma c is belongs to r, then a comma c must be belongs to r हमारा होना चाहिए। तो देखिए L1 कोमा L2 is belongs to r हो जाएगा एंड L2 कोमा L3 is belongs to r हो जाएगा। तो जब L1 L2 से है और L2 L3 से है तो L1 किससे रिलेटेड हो जाएगा, L3 से। L1 कोमा L3 is also belongs to r, means R इज ट्रांजिटिव। R क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखिए कैसे, L1 कोई भी एक लाइन देख ली हमने, L3, ठीक, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये इसके भी तो पैरेलल होगी, ये इसके भी तो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो सेम वही है कि L1 L2 बिलोंग R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, देन L1 कोमा L3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो हेंस तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ट्रू है तीनों के लिए। तो R क्या हो जाएगा, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यस, क्लियर है सभी को, ओके। तो देखिए आगे का हमारा क्वेश्चंस क्या कहता है, जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, वो कहता है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस सी। तो देखिए एक लाइन की इक्वेशंस होती है, लाइन की इक्वेशंस होती है स्टूडेंट्स y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, वेयर m इज स्लोप ऑफ लाइन। m क्या है, इसमें किसी भी लाइन का स्लोप है, और c क्या है हमारा, कांस्टेंट, c इक्वल टू कांस्टेंट, और हम कह सकते हैं एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो देखिए अब इसका कंपैरिजन, ये सपोज करो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जब इक्वेशन
1 and 2 को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, तो क्या आएगा, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मीन्स मल्टीप्लाई में, तो क्या है m, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 एंड c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4। कंपेयरिंग कर लिया फर्स्ट और सेकंड को। आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट लिखना है, इसी तरीके से लिखेंगे तो जो नई क्वेश्चंस आएगी हमारी लाइन की बन के वो क्या आएगी, y इक्वल टू 2x प्लस 4 और कह सकते हैं कि y इक्वल टू 2x प्लस c। इसी पे क्या होंगी हमारी सारी लाइंस रिलेटेड होंगी टू, ये लिखा है और सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन, हाँ जितनी भी लाइन होंगी वो सारी क्या होंगी, इससे रिलेटेड होंगी। ओके, तो नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करिए इसको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है स्टूडेंट्स कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, गिवन बाय रिलेशन हमें गिवन है r इक्वल टू 1 2 2 2 1 1, ये हमें रिलेशन है। चूज द करेक्ट आंसर, इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। हमें 4 ऑब्जेक्टिव्स गिवन है। ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। सेकंड है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और फर्स्ट क्या है, और फोर्थ क्या है हमारा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए हम चेक करते हैं चारों कंडीशंस के लिए। तो फर्स्ट हमें चेक करना होगा क्या, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, मीन्स 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से रिलेशन चेक करना है। तो देखिए 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 4 का 4 से है। मीन्स ये हमारा क्या है, a, a बिलोंग्स टू r, मीन्स 1, 1 बिलोंग्स टू r, 2, 2 बिलोंग्स टू r, 3, 3 बिलोंग्स टू r एंड 4, 4 इज बिलोंग्स टू r। मीन्स r इज एन रिफ्लेक्सिव। r रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्री की कंडीशंस कहती है कि a, b अगर r को बिलोंग करता है तो b, a भी r को बिलोंग करना चाहिए। अब देखते हैं अगर किसी एक के लिए भी फॉल्स हो जाती है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। मींस फर्स्ट क्या है 1, 2, 1, 2 इज बिलोंग्स टू r। अब चेक करते हैं 2, 1, तो देखिए 2, 1 हमारे पूरे इसमें कहीं भी नहीं है, तो 2, 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब चेक करते हैं, सपोज करिए हम 1, 3 के लिए, देखिए 1, 3 बिलोंग्स टू r। क्या 3, 1 हमारे सेट में है, 3, 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब देखिए 3, 2 के लिए चेक करते हैं, 3, 2 इज बिलोंग्स टू r बट 2, 3 इज डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो r इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए स्टूडेंट्स थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की वही कंडीशंस होती हैं कि a, b अगर हमारा r से रिलेटेड है और b, c बिलोंग्स टू r, देन a, c इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब देखिए हम किसी के भी लिए चेक करते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू r। अब देखिए 2 से किस किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। मीन्स 2, 2 इज बिलोंग्स टू r, तो क्या हो जाएगा 1, 2 इज बिलोंग्स टू r, a, b, b, c, तो इसका किस हो जाएगा 1, 2। तो देखिए 1, 2 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, हम किसी के लिए ले सकते हैं। सपोज करिए हमने 1, 3 के लिए लिया, तो 1, 3 इज बिलोंग्स टू r, 3, 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक, और एक क्या जा रहा है 1, 3 से बिलोंग्स टू r और 3, 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो इससे क्या हो जाएगा 1, 3 इज बिलोंग्स टू r और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो 1 का 2 से। मीन्स 1, 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो देखिए 1, 2 इज प्रेजेंट इन r एंड 1, 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन r। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रांजिटिव।
इट इज ट्रांजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, सिमेट्रिक की नहीं करता, ट्रांजिटिव की करता है। मीन्स चेक करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। फर्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करता है सिमेट्रिक, हमारा सिमेट्रिक को नहीं करता। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये क्या है? ट्रू है। तो ऑप्शन सेकंड वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। यस, क्लियर है सभी को? कुछ नहीं है, मैं इस रिलेशन इस क्वेश्चंस में गिवन है, सिंपली हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जो मैंने आपके सामने अभी सॉल्व किया है। बस इसको आपको इसी तरीके से इसको करना है स्टेप बाय स्टेप, और आपको पता चल जाएगा कि कौन विच ऑप्शन इज राइट और रॉन्ग। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। जल्दी से करिए, फटाक से, एकदम फटाफट नोट इट डाउन। देखिए ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए कि लेट आर बी अ रिलेशन, कोई रिलेशन है सेट एन पे, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। रिलेशंस की हमें कंडीशंस गिवन है। क्या कंडीशंस हैं? कि a इक्वल्स टू बी माइनस 2 वेयर b इज ग्रेटर देन 6, और बताना है हमें, ऑप्शंस गिवन है कि विच वन इज करेक्ट। ओके, तो हम चेक करेंगे, ए की वी की वैल्यू पुट करेंगे और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट हम बी की वैल्यू 7 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 मीन्स ए इक्वल्स टू 5, तो क्या हो जाएगा? 5,7। देखिए 5,7 हमारा इसमें नहीं है, तो ये कंडीशन बी इक्वल टू 7 के लिए ट्रू नहीं है। अब अगेन हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स b इक्वल्स टू 8 के लिए, तो क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू 8 माइनस 2 मीन्स a इक्वल्स टू 6, तो क्या हो जाएगा? 6,8। अब देखिए क्या 6,8 इसमें प्रेजेंट है? यस, 6,8 हमारा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 6,8 बिलोंग्स करेगा किसे? आर को, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो कि हमें क्वेश्चंस में गिवन है। तो देखिए बच्चों, आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे में आपको क्वेश्चंस कराए हैं। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज करिए कि वो चैप्टर 1 को छोड़ देते हैं कि अरे बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं, ये है बिलोंग करता है, उसे बिलोंग करता है। तो ये आपको गाइज इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है, ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर को करके चलिएगा, बस थोड़ा सा आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। आप एक बार माइंड से इसको पढ़िए, समझिए, और आपको ये दिमाग में आपको एज इट इज सेट हो जाएगा। सेट है, यहाँ हम सेट पढ़ रहे हैं, वहाँ आपके माइंड में सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कभी कभी होता है कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, सपोज करो लेट ज्वाइन कर दिया, चैप्टर 1 छूट जाता है, तो वो छोड़ते रहे, सोचिए इसको छोड़ देते हैं, छूट गया था क्लास में भी। तो नहीं गाइज, आपको छोड़ना नहीं है। दिस इज योर स्कोरिंग चैप्टर, यू कैन गेट मोर एंड मोर मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो स्टडी करिए, अपनी रीवा मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़े रहना है। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फिर से एक बार चैनल को देख के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।